Hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला. And as discussed earlier, this is one of the topics which is again the important part of the emerging areas, the parental mediation of digital usage. And there have been a lot of questions, different questions on this topic in the previous year questions. When you solve it, you will realize this, that yes, the questions are being asked, right? So let's discuss what is the parental mediation. Parental mediation is a kind of the parental management of the relationship between children and media. यानी कि हम children and media के बीच में किस तरीके से हम एक तरीके का बैलेंस मेंटेन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि एक सिंपल रिस्ट्रिक्शंस लगाना या कुछ तरीके की कॉन्वर्सेशनल इंटरप्रेटिव स्ट्रैटेजीज लगाना या मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ को करना. सो दिस इज नोन एज द पेरेंटल मीडिएशन, जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो मीडिएट करते हैं, राइट. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका इंटरनेट है, ये चाइल्ड है और इधर बीच में पेरेंट्स का इंटरवेंशन है, राइट. सो IPC वी कैन से दैट पेरेंट्स मीडिएट बिटवीन द इंटरनेट एंड द चाइल्ड, राइट. और वो कैसे मीडिएट करते हैं, जैसे सिंपल रिस्ट्रिक्शंस लगा देना. फॉर एग्जाम्पल कि लाइक अगर if you want to use your mobile phone, you have to use it between this time to this time only. It's a kind of a restriction, right? Conversational, आप बात करके किसी तरीके का हल निकाल रहे हो, आप बात करते हो अबाउट दी ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड ऑल, ठीक है. पेरेंट, आप मॉनिटर कर रहे हो चीज़ों को. सो the notion of parental mediation indicated the varied practices that parents adopt in order to manage and regulate their children's engagement with the media. तो इसका पेरेंटल मीडिएशन क्या इंडिकेट करता है कि किस तरीके से वो बताता है कि किस तरीके के वेरिड प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं, किस लिए, मैनेज करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए अपने बच्चों का जो मीडिया के साथ इंगेजमेंट है, राइट. तो क्या हो रहा है, दिस इज इंटरनेट, दिस इज चाइल्ड, पेरेंट्स आर मीडिएटिंग बिटवीन द टू. तो पेरेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर मेन सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं, कह सकते हैं ना. गेट कीपर क्या होता है, गेट कीपर्स इन द लिटरल टर्म में हम कह सकते हैं कि जो आपके घर का ध्यान रखे या जो वॉचमैन टाइप हो. तो ये एक तरीके का गेट कीपर का ही काम करते हैं फॉर द यंगर जनरेशन, ताकि वो मीडिया, डिजिटल डिवाइसेस जो एक्सेस कर रहे हैं उनका वो ध्यान रखे. तो दे इंश्योर द एडिक्वेट यूज ऑफ मीडिया रिगार्डिंग कंटेंट एंड टाइम बाय द चिल्ड्रन. तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं मीडिएट कर रहे हैं हम, या जो पेरेंट्स है वो ये मीडिएट नहीं कर रहे हैं कि कितने वक्त वो मीडिया को यूज कर रहे हैं, बट ऑल्सो कि वो जो मीडिया यूज कर रहे हैं उसमें भी वो क्या यूज कर रहे हैं, द टाइप ऑफ कंटेंट, द टाइप ऑफ द थिंग्स दे आर डूइंग ऑन द मीडिया, ठीक है. अब लिविंगस्टन ने इन्होंने 5 स्ट्रैटेजीज बताई थी जो स्पेसिफिक होती है फॉर द मीडिएशन ऑफ इंटरनेट यूज एंड मोबाइल मीडिया. तो बेसिक ये मैं लिविंगस्टन का इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज इन्होंने जो टेक्निक्स दी थी इसी के बारे में जनरली पूछा जाता है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिस वाज यही इसी टाइप की लैंग्वेज भी थी. फ्रॉम देयर ओनली आई फाउंड कि ये ही पूछा था. So active mediation is also known as a instructive mediation. जैसे हम बात कर रहे हैं उनसे इंटरनेट कंटेंट को लेकर, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को लेकर, हम उनके पास बैठ रहे हैं जब वो ऑनलाइन हैं, हम चाइल्ड के ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को उनके संग भी अपने भी शेयर कर रहे हैं, उनके भी करवा रहे हैं. दिस इज एक्टिव पार्टिसिपेशन. कहते हैं ना, एक्टिवली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो जब हम एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इट मीन्स हम उस चाइल्ड के संग ही वो जो कर रहा है हम उसका साथ देते हैं. रेस्ट्रिक्टिव मीडिएशन, रेस्ट्रिक्टिव नाम से किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देना.
जैसे कि सेटिंग रूल्स दैट लिमिट टाइम स्पेंट ऑनलाइन, मतलब हमने कुछ ऐसे रूल बना दिए कि आपको इतने से इतना ही टाइम यूज करना है, राइट। लोकेशन ऑफ यूज एज वेल एज अब कहाँ यूज करना है, जैसे अपने रूम में यूज नहीं करना, यू डोंट हैव टू यूज इट वेरी प्राइवेटली इन योर रूम, आपको यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के यूज करना है। लोकेशन रख दिया हमने। कंटेंट एक्टिविटीज, यही कंटेंट देखना है, यही वेबसाइट से यही देखनी है, इसके अलावा नहीं कहीं जाना ये कर दिया। टेक्निकल मीडिएशन, टेक्निकल मीडिएशन क्या होता है, जहां पे हमने किसी तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज किया, किसी तरीके के टेक्निकल टूल्स का यूज कर लिया, फिल्टर करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, और बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द इंस्टॉलेशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट फिल्टर द कंटेंट एंड प्रिवेंट एक्सेस। जैसे मान लो वो कुछ एक्सेस हमने कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा चीज कर दी टेक्निकली कि वो यूज ही नहीं कर पा रहे उसको, तो ये क्या है, टेक्निकल मीडिएशन। मॉनिटरिंग क्या होती है, जब उन्होंने अपना जो काम है वो कर लिया, उसके बाद हम उनके ऊपर चेकअप कर रहे हैं। सो चेकिंग अप ऑन चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्रैक्टिसेस आफ्टर यूज, जैसे ईमेल सेंट रिसीव्ड ईमेल्स है वो हम देख रहे हैं, रिसीव्ड ईमेल्स वेबसाइट्स, हाँ, इट इज कनेक्टेड टू, मतलब चाइल्ड की हम एक्टिविटीज को चेक करते हैं। कब चेक करते हैं, जब चाइल्ड ने उसको यूज कर लिया, आफ्टर द चाइल्ड्स यूज ऑफ इंटरनेट, ईदर कोवर्टली और ओवर्टली। कोवर्टली का मतलब क्या होता है कि उनको ऐसा पता ना हो, उनको ना पता हो कि आप चेक करेंगे, कोवर्टली। एंड ओवर्टली क्या है, उनके सामने ही आप चेक कर रहे हो, राइट। पैसिव, पैसिव क्या होता है, जहां पर पेरेंट्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं जब वो यूज कर रहा है, लेकिन वो किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते। अब देखो ये डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव में क्या है, वो उसके पास है, वो उससे बात भी कर रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में, लेकिन पैसिव में क्या है, सिर्फ वो फिजिकली प्रेजेंट है विद द चाइल्ड ड्यूरिंग मीडिया यूज, बट वो डिस्कस नहीं करते कुछ भी, ना मीडियम ना कंटेंट। डिस्टेंट मीडिएशन क्या, देखो ये क्वेश्चन आया था कि किस टाइप के मीडिएशन में डिफरेंस यूज होता है। सो दिस वाज वन ऑफ द, ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या होता है। जब पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको इंटरवीन नहीं करना है और ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करना है, ये डिस्टेंट है। सुपरविजन क्या है, जहां पे वो अलाउ करते हैं उनको कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आप यूज कर लो, बट पेरेंटल सुपरविजन होना चाहिए। तो डिस्टेंस में डिस्टेंट होता है, पूरी ऑटोनॉमी दोगे आप, ऑटोनॉमी इज अ वेरी गुड वर्ड हियर, डिफरेंस ऑल्सो इज अ वर्ड टू आइडेंटिफाई डिस्टेंट मीडिएशन, राइट। लेकिन आप पेरेंटल सुपरविजन भी उसमें होता है। अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या है, पेरेंटल मीडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ पेरेंटल सोशलाइजेशन, क्योंकि जिस तरीके से आप कर रहे हो उसी तरह वो सोशलाइज कर रहे हैं, राइट। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू बिकम कम्पिटेंट टेक्नोलॉजी यूजर्स, उनको पता रहेगा कि उनको किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उन्हें किस तरह उसे मिसयूज नहीं करना है, किस तरीके की चीजें, कौन से कंटेंट, कौन सी एक्टिविटीज उन्हें देखनी है, क्या करनी है। इवन आप ऐसे को साइबर बुलिंग में इन्वॉल्व होने से भी यू कैन स्टॉप देम, राइट। it can influence children behavior, of course it can influence children behavior either positively either negatively. Positively क्या है, वो नहीं engage कर सकते हैं, वो ध्यान रखेंगे, वो आप अच्छे तरीके से डिजिटल यूसेज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, बट it can also influence it badly, like they will feel that you are interrupting, तो वो कुछ चीजें डिलीट कर देंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, राइट। या फिर वो आपसे आपकी तरफ थोड़ा सा रूडनेस दिखाएंगे। सो इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, नाउ ईदर पॉजिटिवली ईदर नेगेटिवली, किसी भी वे में शो कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो पेरेंटल मीडिएशन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज बहुत छोटा लेक्चर था, बहुत छोटा सा था, यू कैन स्टडी इट वाइल डूइंग समथिंग, आराम से खाते पीते उठते बैठते देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट येस, इफ यू नो दिस यू कैन, योर 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं, बिकॉज मीडिएशन पे भी क्वेश्चंस आता ही है, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, बट क्वेश्चंस आता है। तो इमर्जिंग एरिया इज अ वेरी वेरी ग्रोइंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसमें आया है, राइट। सो आई होप दैट on my part this is clear.
So next will be the do's and don'ts of the examination. As वो नज़दीक आ चुका है, so we will I'll try and make the last video before the examination, and also I'll try to bring videos on PYQs. अब वो PYQ किसी एक पेपर का भी हो सकता है या mixed questions हो सकता है, right? So if you like the video, do like, share, subscribe and comment, and follow Psychology की पाठशाला.